भी होगा और विधायक जी विनोद बेहरा जी और विधायक जी मीठा जी के दोनों के संज्ञान में जो बात आएगी उन सभी समस्याओं का निदान, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया पब्लिक हेल्थ से संबंधित पाइपलाइन आदि की जो समस्या है उसका भी तुरंत प्रभाव से उसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। तो मैं सरपंच साहब आपको और पूरे जमावड़ी गांव को एक आश्वासन दिलाता हूं कि जिन समस्याओं का निदान तुरंत प्रभाव से हो रहा है उनका तुरंत प्रभाव से आज होगा, क्योंकि आप भी कह रहे हो ये भाजपा की सरकार है, हम भी मानते हैं ये भाजपा की सरकार है, इसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। साथियों, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि हमारी बहुत सी लंबित मांगे भी जो हमें मिली भी है और सरपंच साहब किन्हीं कारणवश आपकी कोई डिमांड रह गई है तो हम भी आपके साथ है, क्योंकि जमावड़ी गांव हमारा सबसे बड़ा गांव है अहिरा क्षेत्र का, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। इस चीज की आप निसंकोच अपने संज्ञान में ले कि जमावड़ी गांव की हर समस्या का समाधान भी होगा, हर मांगे भी पूरी होंगी और जो काम हमारे बहुत अरसों से पड़े थे वो भी हमारे विधायक जी ने जमावड़ी और ढाणा रोड जैसे काम भी हमारे विधायक जी ने पूरे करवाए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी कामों को विधायक जी चाहे मुख्यमंत्री जी से चाहे किसी मंत्री से पूरे करवाएंगे, वो सभी काम पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा जो आज हमारे हांसी हल्का का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छोटे भाई साहिल बेहरा जी को कि वो आए और अपना संबोधन दे। एक 61 गाड़ी बोलेरो गाड़ी है 6184, वो किसी सरकारी गाड़ी है। मेरा अनुरोध है उस ड्राइवर से उस गाड़ी को हटाए। एक बार एक्स सरपंच भाई हंसराज जी अपना कोई विचार रखना चाहते हैं भाई साहिल बेहरा जी से पहले, तो वो भी अपना विचार रखें। तो ये दादी सुमेर जी ने कहा ना वहाँ जेजेपी से संबंधित पहले इनरलू से थे जो कि मीठा साहब जी तो सुनो जी, मैं हमारी सरकार साथ जिंदगी में कदे किसी भी वर्ष में आया है कोई, हम साथ में हैं आपके और काम भी हुए हैं, चुप हो जाती है कोई बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता कि सुमेर जी भी आप बुरा ना मानो, मैंने ये नहीं कहा टोका नहीं आपको, आपकी मांग जायज है, लेकिन सरकार पे करना भी थोड़ी अच्छी बात नहीं है। बस धन्यवाद, मैं ये कहना चाहूँ। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जीन से हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं को जानने आए, उनका समाधान करने आए, ऐसे माननीय परम आदरणीय विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा जी, हमारे बड़े भाई बहुत ही कर्मठ एसडीएम भाई मोहित मेहराना जी, यहाँ से सुदेश देवी सरपंच जी, उनके प्रतिनिधि सुमेर जी, बीडीसी मेंबर रामधारी जी, सतीश पूर्व सरपंच जी, सूबे सिंह जी, रामचंद्र नंबरदार जी, रतन थानेदार जी, सूरज भान सूबेदार जी, मदन यादव जी, वजीर जिला विस्तारक जी, मास्टर विजय जी, डॉक्टर चंद्रनोद की उनका ताली बजाकर स्वागत करें। तो लेक्चर स्टैंड इतना ऊंचा बनवा रखा है, मैं नहीं सकता। भाई जैसा गांव का नाम है वैसा ही गांव का काम है। जमावड़ी नाम है और जमावड़ा पूरा कर रखे है, इसके लिए आप पूरे गांव का मैं धन्यवाद। जाना साहब आज जींद में मैंने भी ऐसा ही काम दे रखे है, मैं आपके काम की पूर्ति करके आऊंगा, आप मेरे काम की पूर्ति करके आएंगे। और जमावड़ी के लिए बयाना साहब कह रहे थे बड़ा बढ़िया काम है, पर सरपंच ने तो ऐसा काम कर दिया कि जब से हरियाणा बना काम नहीं आया इसका। इतनी बड़ी लिस्ट तो मेरे ख्याल में आपकी ही इसकी हांसी की है, बाकी किसी की इतनी बड़ी लिस्ट मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं मेरे किसी भी शब्द का बुरा मत मानिएगा, स्वभाव से थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है, मजाकिया स्वभाव। तो मैं एक तो जमावड़ी गांव के सरपंच का श्रीमती सुदेश देवी व उनके प्रतिनिधि सुमेर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और पूरे ग्रामवासियों का, जमावड़ी गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृ शक्ति, वे कृषि प्रधान का भविष्य मेरे प्यारे बच्चों, और दूर दराज तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनने वाली सभी महिलाएं, पुरुष साथियों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतनी इज्जत, इतना मान बख्शा। इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पर मैं एसडीएम महोदय मोहित जी का, नायब तहसीलदार संदीप शर्मा जी का, साहिल ध्याना जी जो सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं, सुरजीत यादव जी, संजय जी ब्लॉक चेयरमैन है जो, बलवंत नंबरदार जी, वजीर जी विस्तारक, सुरेश एक्स हो रहा कि भाई जवाब के जो मेरे को चिंता विनोद बयाने की हो रही कि उसके गल के बन रही होगी जो मेरे के लिए बन रही है। क्योंकि जींद का आदमी ठाडा का, यहाँ का तो बड़ा फिर भी नरम सा स्वभाव का आदमी है। और आज ये इस गांव में देख के मैं चिंतित हो रहा हूँ कि नरम कहूँ गरम कहूँ यही नहीं समझ आ रही मेरे को इस टाइम की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गांव में कुल 5730 की जनसंख्या है, कुल परिवार 1497 है, और गांव में कुल 14 से जब से सरकार बनी तब से एचएससी की 60 नौकरियां लगी। शायद 9 साल के कार्यकाल में जो पूर्व में सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार में अगर 60 नौकरियां लगी हों तो मैं जिम्मेवार बैठा हूं। ये मेरा एक अंदाजा है, मुझे हांसी से कोई लेना देना नहीं, पहली बार आया हूं भाई ये जमावड़ी काम में। 1 मिनट सुनता जाओ भाई, जवाब दूंगा, जवाब लूंगा भी। और अगर एक विधायक को अवसर मिले तो मेरे ख्याल 60 नौकरियां एक गांव में कभी दे नहीं सकता। अगर सरकार कह दी आपको 500 नौकरी दे दी, आप बांट दो, दे नहीं सकता एक गांव में 60 नौकरी। मेरे यहाँ पे 2 गांव हैं, आसपास नहीं है, लगभग 250 नौकरियां उन गांव में लगी हैं। 2 गांवों के अंदर लगभग 250 नौकरी। बड़ी ताज्जुब की बात है, 250 नौकरी हमने बांटनी होती तो हम नहीं बांट सकते थे, लेकिन हमें पेंशन भी बनी है। हमारे गांव में ये भी बहुत बढ़िया काम है। सारे माड़े माड़े गिना दिए, एक बढ़िया नहीं गिना है। इतना बोला मैं तेरे काम में नहीं बोलना, बाद में बोलूं, क्योंकि आदमी वो होना चाहिए। मैं तो उस मैंने 2 बार पूछा भाई इसे सरपंच ने रोटी कर रखी, इसे सरपंच ने रोटी करी, मैं ये भाई खान नहीं देगा जिस तरह से बात कर रहे हैं। इस सरकार ने भाई हंसी मजाक करना मेरी आदत है, कोई बुरा मत मानना। और फिर इस सरकार के मुख्यमंत्री जी जिनको कहा जाता है कि इन्होंने शादी नहीं करी, इन्होंने भी भाई पेंशन बनाई उन लोगों के जो रंडवे हो गए, जो इस प्रकार से जिन्होंने शादी नहीं करी। 40-45 तक संभावना होती है शादी कर ना ले, तो 40-45 साल बाद जिन्होंने शादी नहीं करी उनको भी पैसा मिलेगा, या जिनकी धर्म पत्नी छोड़ के चलेगी भगवान को प्यारी की उनको भी मिलेगा। मैं एक आदमी घर गोटा मोड़न गया, माला भाई उसकी घरवाली मर रही थी, मैं उसको बोला भाई ऐसा है, एक तो तेरी भी बन जाएगी, तेरी उम्र 50 साल के आसपास है, तेरी पेंशन भी बन जाएगी। बोला मेरी नहीं, मुख्यमंत्री अपना जुगाड़ भी गिले ही कर गया। बोला तो अपना जुगाड़ भी कर गया। मैं बोला जी भाई वो तो ठीक है, उसकी तो 3 लाख रुपए उसने इस पेंशन का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, उसको तो जो पेंशन मुख्यमंत्री के होते हुए मिलेगी, बाकी उसको इसका लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी आमदन 3 लाख से ज्यादा है। तो भाई अब आयुष्मान कार्ड, आपके गांव में आयुष्मान कार्ड भी बने होंगे। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब व्यक्ति को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि बड़ी दिक्कत है, अगर वो दिक्कत अधिकारियों की वजह से होती है तो बड़ी शर्म का विषय है। क्योंकि सरपंच साहब ने इतनी बात कही, ये बात बड़ी, जो मैं ये कहूंगा कि बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी बात हमको सुननी पड़ी, और आप लोगों की कमी की वजह से मुझे उम्मीद है, और अब तो वैसे भी आपका भाईचारा निकल गया दोनों का, तो आप रुकना नहीं चाहिए। सरपंच साहब ने कहा कि अपना रिश्तेदार है, तो एक तो मेरे रिश्ते जमावड़ी पानी की तो दिक्कत रहेगी नहीं, अगर रहेगी तो इसका जिम्मेवार सरपंच होगा, वह हमने। अब पूर्व में सरकारें रही, पूर्व में सरकारों के अंदर विपक्ष के सोचते थे कि अभी हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर भी बनेगा, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस 2024 की जनवरी के अंदर भगवान राम टेंट के नीचे से उठकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ये काम करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहां पर ये कहते थे कि धारा 370 अगर टूटेगी, जो पूर्व में इतने समय से सरकारें रही,
जब से हिंदुस्तान बना, पार्टीशन हुआ, जब से गुलामी से हटे और पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना, तब से एक बात कही जाती थी कि धारा 370 अगर टूटेगी तो इतना बड़ा खून खराबा हो जाएगा कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने एक भी बूंद खून की नहीं गिरने दी और धारा 370 को तोड़ने का काम किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? किया, ये तो सबको मिले हैं। ये कोई पैसा पाकिस्तान से नहीं आया, ये कांग्रेस ने नहीं दिया, ये पैसा भी भाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार से आए। मुख्यमंत्री की सोच है, उन्होंने कहा कि फिरनी पक्की करनी चाहिए और मेरे से पहले विनोद बयाना ले आए, इधर मेरी फिरनियों में पैसे नहीं आए। ऐसा मानने का दम बहुत चाहिए। बाप से पैसा मांगना बड़ा मुश्किल है, तो सरकार है, सरकार से पैसा लेना तो सिर्फ 4 गुना ज्यादा मुश्किल है भाई। ये मेहनत की जाती है, मैं ये जानता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जेल के विधायक कृष्ण मेटा गांव जमावड़ी से लाइव जन समस्या सुनते हुए अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। चक्कर काटते रहते, रात को जब 10-11 बजे हम बैठ के मिलते हैं तो कहते हैं आज मैंने ये काम करा। ऐसे ही लगता है कि चंडीगढ़ से इधर से उधर जाना, वही व्यक्ति वही एमएलए काम करवा पाएगा जो चंडीगढ़ के ऑफिसों में धक्के खाएगा, वरना काम नहीं होता साहब। इन अफसरों से काम कराने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फाइल और कागजों के पीछे भागना पड़ता है, तब जाके कागजों में पैसा आता है साहब। और वहीं पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके गांव के 5 लाख रुपए अंबेडकर भवन के भी पास कराए गए और 5 लाख रुपए जो भी जिक्र किया था, मांग की थी, धानक चौपाल के भी पास हो चुके हैं 5 लाख रुपए आपके, और 5 लाख रुपए आपकी मेन चौपाल के इसके मरम्मत के मांगे पास करवा दिए। लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि 45 लाख रुपए चाहिए मरम्मत के लिए। भाई 45 लाख ले रहे हैं तो इसमें नई बना लो, मरम्मत करानी तो फिर क्या फायदा हुआ? मुझे तो उचित लगता नहीं, इसमें 45 लाख लगा के इसकी रिपेयर करोगे, आखिर इसकी पता नहीं कितने सन से बनी है, 50 साल 70 साल तो हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, तो फिर उसकी मियाद तो है ना। हाँ 100 साल हो गए, 100 साल तो मियाद तो होगी किसी चीज की। तो मैं आप मेरी बात को समझे, रिपेयर कराने के बजाय इसको नई बनाने का प्रपोजल आप लेके आओ नहीं तो 2 करोड़ में बनेगी। 100 साल का 2 करोड़ 10 करोड़ चाहिए।